हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको एक डायग्राम समझना होगा। देखिए, हमारा टॉपिक क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है हमारे लिक्विड में, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि जो गैस है वो कम अमाउंट पे प्रेजेंट है, मतलब कि गैस यहाँ पे हमारे सॉल्यूट का काम कर रहा है, और जो लिक्विड है वो ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है, ये हमारे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन पे ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, मतलब कि ये हो गया हमारा लिक्विड। अब इस पर क्या रहेगा, हमारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पर क्या रहेंगे, डिजोल्व रहेंगे इन दी सॉल्यूट फॉर्म। ठीक, अब ये हमारा हो गया, और इसके साथ अब ये तो है हमारा गैस, तो हमारे कंटेनर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो खाली रहता है, आपको पता ही होगा। तो उस कंडीशन पे क्या होते हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर में भी कुछ इस तरह से फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जब जब क्या होता है, ये जो डिज़ोल्व गैस है हमारे लिक्विड में, ये जो डिज़ोल्व गैस है ये इस ऊपर में जो प्योर गैस आपको दिख रहे हैं इसके जब इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उस कंडीशन पे जो हमारा गैस है वो टोटली क्या हो जाता है, लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है। एक बार आपको फिर से समझा दूं, ये हो गया हमारा लिक्विड, इस पे हमारा क्या घुला हुआ है, गैस घुला हुआ है, और कुछ गैस यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब कि जो डिजोल्व गैस है और ये ऊपर में जो प्योर गैस है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आप देख सकते हैं डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजोल्व गैस, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजोल्व गैस, concentration of the dissolved gas when it is equilibrium with pure gas above the solution। ठीक है, जब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारे जो जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं उसमें हम कैसे कैसे टाइप की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, तो एक तो होता है हमारा एफर्वेसेंट प्रिपरेशन, जो क्या कंटेन करके रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए हमारा कोई भी एक यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन है, इस पर हमारा कोई भी सॉल्वेंट है जो लिक्विड है, ठीक है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट का काम कर रहा है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारे गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। उसी तरह अमोनिया वाटर या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर हो गया, है ना। आप जानते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल एरोजॉल्स होते हैं वो भी प्रोपेलेंट कंटेन करके रखते हैं, मीन्स उस पर भी कोई सॉल्वेंट फॉर्म रहता है उस पर, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोपेलेंट प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि जो गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपन, सबसे पहले एक तो वो प्रेशर पे डिपेंड करेगी, सिंपल से जहाँ पे आपको गैस दिखा वहाँ पे प्रेशर तो उस चीज़ को इफेक्ट करेगा ही। दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा है केमिकल रिएक्शंस। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉमन सी बात है, अगर हम क्या करते हैं, गैस इन लिक्विड के केस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे गैस के पास एबिलिटी होती है कि वो एक्सपेंड कर सके। ठीक, तो लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सी बात है, ये हमारा कंटेनर है, इस पर हमारे क्या है, गैस और अगर लिक्विड दोनों हैं, हम इधर से अगर हीट दें तो क्या होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की ओर एक्सपेंड होने लगते हैं। ठीक है, ये और ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक, मतलब कि बाहर की ओर क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है। इन केस ऑफ गैसेज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, ठीक है, टू द ग्रेट टेंडेंसी ऑफ गैस टू एक्सपेंड। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या करते हैं, हमारा कंटेनर अगर हम ऊपर में पिस्टन लगा दें और क्या करें, इस पर प्रेशर अप्लाई करें, तो हमारे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज व्हेन दी विद द इंक्रीज द ऑफ प्रेशर। ठीक है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो अब इस पर हमारा हेनरीज लॉ लगता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा हेनरीज लॉ क्या होता है, C इज इक्वल टू के पी, जहाँ पे के हमारा क्या है, एक हेनरी लॉ कांस्टेंट है, सी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है गैस का, और पी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ का डेफिनेशन क्या होगा, इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबाउट द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक, ये वही डेफिनेशन है जो हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था। आप चाहे तो यहाँ पे उस वाले डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। अब हम इसका कॉज देखते हैं। तो व्हेन द प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन इज रिलीज, देखिए अगर आप देखे होंगे कि जो सोडा बॉटल होता है आपका, आप जब उसका ऊपर का जो कैप होता है या फिर स्टॉपर भी आप बोल सकते हैं, उसको जब आप रिलीज करते हैं तो एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो व्हेन द प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन इज रिलीज, जब इसमें से जो गैस है वो बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन पे सिंपल सी बात है, इसमें गैस डिजोल्व फॉर्म में था, वो बाहर निकल गया तो सॉल्युबिलिटी तो कम होगी ही। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, देखिए गैस बाहर आ गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक, एंड द गैसेस में एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, वो क्या
क्या हो गया, अब कंटेनर से बाहर हो गया, ठीक है। जैसे कि एफ ऑफ एस इन सॉल्यूशन, इन एफ ऑफ एस इन सॉल्यूशन व्हेन द स्टॉपर ऑफ द कंटेनर इज रिमूव। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो एफ ऑफ एस इन सॉल्यूशन हो गया है ना, उस कंडीशन में अगर आप जो स्टॉपर को रिमूव करते हैं तो एक वॉइलेंस की आवाज़ आती है, ठीक। उस कंडीशन में आपका जो सॉल्युबिलिटी है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है। ये आपका सेकेंड सेम यही जो है उसको हम एक और लैंग्वेज में लिखें, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। अब हमारा थर्ड है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉल्टिंग आउट। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, या फिर एग्जाम्स में ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि आपका कंटेनर है, इस पर आपका जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट फॉर्म में है और गैस है सॉल्यूट फॉर्म में है। उस कंडीशन में अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे NaCl ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इस पे से जो आपका गैस है वो बाहर की ओर आने लगता है, ठीक है। तो इसमें आप इसी को अब हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट मतलब कि वो बाहर की ओर जा रहा है। सॉल्टिंग इन में क्या होता है, वही जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जैसे कि सुक्रोज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सुक्रोज ऐड कर दें, उस कंडीशन पे क्या होता है, इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्टिंग इन। क्या बोलते हैं हम इसको, सॉल्टिंग इन, ठीक। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl टू गैसियस सॉल्यूशन, जैसे कि आपका कार्बोनेटेड सॉल्यूशन हो गया, इंड्यूस लिबरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज टर्म एज अ सॉल्टिंग आउट। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे सॉल्टिंग आउट कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी लिक्विड में किसी गैस को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच फेवरेबल केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडीशन पे भी गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द गैस एंड सॉल्वेंट जनरली इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। कैसे, यहाँ पे हमारा अमोनिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गैस है, ये हमारा वाटर जो हमारा क्या है, एज अ यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और वो हमारा बना लेता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस कंडीशन पे इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ी। सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हो गया, ये गैस फॉर्म में है, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है ना। तो जब दोनों मिलते हैं तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन पे भी क्या हो रही है, इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। सो फ्रेंड, हमने सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ लिया। अब हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूट है वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो आप जानते हैं लिक्विड इन लिक्विड का प्रिपरेशन हमारे फार्मास्यूटिकल्स में बहुत किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एल्कोहल एंड वाटर टू फॉर्म अ हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर हम एल्कोहल और वाटर को मिला दें तो उस कंडीशन में हमारा हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आप वोलेटाइल ऑयल या फिर एल्कोहल को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्पेरिट या फिर एलिक्सस बनते हैं, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल या फिर वाटर को अगर आप मिलाते हैं तो उस कंडीशन में आपको एरोमेटिक वाटर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एप्लीकेशन है हमारा लिक्विड इन लिक्विड का। अब जो हमारा ये लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में, एक तो हमारा होता है कंप्लीटली मिसिबल, दूसरा हमारा इमिसिबल लिक्विड, तीसरा हमारा पार्शियली मिसिबल। जैसे कि आप जानते हैं अगर हम 2 लिक्विड को मिला रहे हैं तो एक केस में वो तो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएगा, दूसरे केस में वो कम सॉल्युबल होगा और तीसरे केस में तो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला हमारा है कंप्लीटली मिसिबल। तो 2 लिक्विड्स दैट कंप्लीटली डिजॉल्व इन ईच अदर आर दी मिसिबल लिक्विड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, वाटर और हमारा इथेनॉल, दोनों पोलर इन नेचर के होते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। हम अपना सेकंड देखते हैं, इमिसिबल लिक्विड, है ना। इमिसिबल लिक्विड में जिसके 2 लिक्विड्स दैट आर नॉट मिसिबल ईच अदर आर इमिसिबल। जिसके वाटर और बेंजीन हमारा हो गया, तो वाटर हमारा पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर होता है, तो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं मिलते और एक क्या कर लेते हैं, लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। पार्शियली मिसिबल मतलब कि बहुत ही कम एक्सटेंट में वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो सिस्टम शोइंग पार्शियल मिसिबिलिटी कॉल्ड पार्शियल मिसिबल लिक्विड, जैसे कि यहाँ पे ईथर एंड वाटर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब उस लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि जो जैसा है वो उसी चीज़ को अपने में डिजॉल्व करेगा। मीन्स पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट पे डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में। तो लिखा है कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब लिक्विड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी के, ठीक है। वैसे इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी की। अब जितना टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा जो लिक्विड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी है वो बढ़ेगी। अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब होता है हमारा 2 और सॉल्यूशन मतलब होता है आप जानते हैं 2 चीज़ों का सॉल्यूशन, ठीक है। इस पर भी हम आपका वही लिक्विड इन लिक्विड ही है, सेम ही है इसका भी डेफिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स दैट आर कंप्लीटली मिसिबल वन विथ अनदर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। वही वाला आपका डेफिनेशन है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी मिक्स सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, है ना, देन द सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड एज अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इस पे भी वही 3 कंडीशंस होते हैं हमारे। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन द
कंपोनेंट इज ग्रेटर अमाउंट इज टर्म एज अ सॉल्वेंट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, सिंपल सी बात है। वाइल द कंपोनेंट इज लेजर अमाउंट इज टर्म एज अ सॉल्यूट, ठीक है, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कंटेनर था जिसमें हमने 2 लिक्विड को मिलाया, तो इस पर 3 कंडीशंस हो सकते हैं। एक तो वो कंप्लीटली मिसिबल हो सकता है, फिर दूसरा पार्शियल मिसिबली पार्शियल मिसिबल हो सकता है, फिर थर्ड हमारा इमिसिबल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली मिसिबल जैसे कि हमारा अल्कोहल और वाटर, ठीक है। पार्शियली मिसिबल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईथर या फिर वाटर को, या फिर फिनॉल या वाटर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट है हमारा इमिसिबल जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ठीक है।